नमस्कार, वैदिक ऊर्जा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि तुला राशि और तुला लग्न के लोगों के लिए, जातकों के लिए आने वाला 2024 का साल कैसा रहेगा। नाड़ी ज्योतिष में सिर्फ दो ग्रह मोटे तौर पे राहु और केतु के कारण के बेसिस पे प्रेडिक्शन किया जाता है कि आपका आगे आने वाला साल किन विषयों की तरफ आपका ध्यान खींचेगा, कहाँ कहाँ आपकी संभावनाएं हैं और कहाँ कहाँ चिंताएं हो सकती हैं। शिक्षा, कैरियर, फाइनेंस, विवाह, रिश्ते, प्रेम आदि विषयों पर कहाँ कहाँ बदलाव और चेंजेस हो सकते हैं और किस तरीके से आप लोग स्मार्ट तरीके से अपने साल को प्लान करें ताकि आपका आने वाला साल बेहतर हो। तो हम कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि राहु केतु के गोचर के आधार पे किस तरीके की साल में घटनाएं होने की संभावना है। अगर तुला लग्न के लोगों के बारे में बात करें तो राहु कहाँ पे है इस समय। अक्टूबर 2023 से राहु गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। मीन राशि आपकी लग्न से 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठवें हाउस में राहु महाराज गोचर कर रहे हैं अक्टूबर 2023 से। तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने ऑलरेडी गुजर चुके हैं। तो आपके मोटे तौर पे ये आपको पता चल गया होगा कि राहु के इस ट्रांजिशन की वजह से जो साल भर यहीं रहने वाले हैं, किस तरह से साल आपका जाने वाला है। तो ये जो छठवां भाव है आपकी लग्न के हिसाब से, जो छठवां भाव है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है नौकरी। तो नौकरी को लेकर के बदलाव हो सकता है, आप नया जॉब चेंज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नौकरी को लेके बदलाव हो सकता है और ये बदलाव अच्छा ही रहेगा ऐसा आप मान के चलिए, क्योंकि राहु जो है वो कारक है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के। तो जो स्टार्ट होगा बढ़िया होगा ऐसा आप मान के चलें। पॉजिटिविटी में यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको एक बेहतर जॉब मिलने की। दूसरी चीज़ है लोन। लोन मतलब कि यदि आपने किसी से पैसा लिया हुआ है, आपको देना है, तो उसको लेकर के आपकी चिंताएं रहेंगी। और अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ लोगों के लिए राहु जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पे राहु मीन राशि में बैठे हैं। राहु की जो 5वीं दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे वृश्चिक राशि में आ रही है, जो आपका दूसरा भाव है। दूसरा भाव है धन संचय का, परिवार का। तो यदि आपने लोन ले रखा है किसी से लेकर के अपना यहाँ पे जमा किया था पैसा, तो उसको लेकर के आपकी चिंताएं रही कि हम पैसा वापस कैसे करें। एक चीज़, आप यहाँ से लोन लेकर के अपना बैंक बैलेंस, अपनी गुल्लक बढ़ा भी सकते हैं, ये भी एक संभावना है। ठीक है। इसके साथ साथ लोन से संबंधित एक चीज़ और हो सकती है कि देखिए यहाँ पे आपको समस्या है, राहु की 5वीं दृष्टि जा रही है और राहु की 9वीं दृष्टि आ रही है पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन के ऊपर। तो प्रतिष्ठा का मतलब ये है कि अगर आपने किसी का पैसा नहीं दिया तो वो आपकी बेइज्जती कर सकता है, आपकी प्रतिष्ठा दांव पे लग सकती है। इसलिए अच्छा है कि किसी से पैसे ना लें तो उसका वापस कर दें। तीसरी चीज़ जो है वो आती है यहाँ पे, ये रोग का भी स्थान है, रोगों का भी स्थान है। अब ये रोग का भी स्थान है जो राहु महाराज एक्टिवेट कर रहे हैं और ये आपकी 6वीं राशि है। और 6वीं राशि क्या बताती है? स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन का इशू। ठीक है ना, एक ये भी बताता है। दूसरा जो है मीन राशि आपकी जो है वो तो 6वीं है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में ये 12 लिखा हुआ 12वीं राशि है। 12वीं राशि का मतलब हो गया आपका जो आपके तलुए हैं, जो आपके पैर हैं, जो आपके पंजे हैं, वो यहाँ पे आते हैं मीन राशि में। और राहु चोट चपेट के कारक हैं। तो आपके साथ दूसरी घटना ये घट सकती है कि आप एक्सीडेंट प्रोन है, थोड़ा संभल के रहिए। चलते फिरते समय भी आप गिर सकते हैं जिससे आपके पैर में चोट लग सकती है। एक चीज़ और होने की संभावनाएं हैं यहाँ पर रोग के कारण, वो है स्किन एलर्जी। तो आपकी स्किन में एलर्जी हो सकती है। राहु मीन राशि में है, मीन राशि जल तत्व की राशि है, तो आपको पानी से भी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होने का संभावना है। तो पानी शुद्ध पीजिएगा। ये हो गई नौकरी, लोन, रोग के बारे में। इसके अलावा यही आपका 6वां भाव आपके माता जी का, भाई बहन का भी है, छोटे जो मामा हैं, मौसी हैं, उनका भी है।
उनको लेकर के कंसर्न हो सकता है, उनको किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, या उनके और आपके बीच में संबंधों को लेकर के तनाव आ सकता है। इसके अलावा आपका यही भाव, देखिए 1 2 3, तीसरा भाव है आपके छोटे भाई बहन का, तीसरे से चौथा, क्योंकि चौथा भाव होता है मानसिक शांति का, भावत भावम बोलते हैं इसको, भाव का भाव, 1 2 3 4, तो आपके छोटे भाई या बहन जो हैं वो मानसिक रूप से अशांत हो सकते हैं, इसकी भी संभावना है, उनका ख्याल रखिएगा। इसके अलावा आपके बड़े भाई और बहन, जहाँ पे शनि महाराज की 7वीं दृष्टि जा रही है, उनका 8वां है ये वाला भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उनका 8वां है, तो आपके बड़े भाई या बड़ी बहन की सर्जरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, उनका ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस हैं। पॉसिबिलिटी आपके पास नौकरी को लेकर के इस साल अच्छी है, उसका आप लोग उपयोग कीजिएगा। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे केतु की। तो केतु जो है आपकी कन्या राशि में आपके 12वें भाव में, यहाँ से गिनेंगे तो 12 आएगा, 12वें भाव में गोचर कर रहा है। 12वां भाव खर्चे का होता है। केतु महाराज जब यहाँ पे विचरण कर रहे हैं तो आपका जरूरत से ज़्यादा, आपके बजट से ज़्यादा आप खर्च कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन राहु केतु का ये बढ़ा रहा है कि आप खर्चा जरूरत से ज़्यादा करेंगे, जिससे कि आपको यहाँ से पैसा उधार लेना पड़ेगा, या आपको जो सेविंग थी उससे आपका पैसा खर्च हो जाएगा, तो खर्चा तो आपका बड़ा रहेगा। यही जो 12वां है वो हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है, विदेश का भी होता है, जेल का भी होता है। तो और 6वां जो है वो भी लिटिगेशन का होता है। तो जिन जिन के कोर्ट केस चल रहे हैं वो थोड़ा संभल के रहें, अदरवाइज यहाँ पे उपाय कर लीजिए, वरना आपको 1-2 दिन के लिए अंदर जाना पड़ सकता है, या जो भी जिसका गुनाह है। तो राहु अगर कोई कांड करता है तो केतु सजा देते हैं। तो जिन लोगों ने भी गुनाह किया है उनका समय इस साल बढ़िया नहीं है, उनको कानूनी दांव पैंच से होकर के जाना पड़ेगा। ये साल विदेश का भी है, तो विदेश अगर कोई जाना चाह रहा है तुला लग्न वाला, तो उसको थोड़ी सी समस्या आएगी, क्योंकि केतु यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो उनको हाल फिलहाल इस साल के लिए थोड़ा टालना पड़ेगा। यही भाव एक्स्ट्रा इनकम का है, यानी कि एडिशनल इनकम, जो आपका मेन इनकम है, इसके अलावा भी आप कुछ अन्यथा काम करते हैं, वहाँ पे भी केतु महाराज कुछ कमी ला सकते हैं। तो ये मोटे तौर पे नौकरी और खर्चे की बात रही। अब हम लोग बात करेंगे कि आपका जो है वो स्वास्थ्य के बारे में बात हो गई है। तो ये मोटे तौर पे ये जो विषय रहेंगे ये आपको पूरे साल डोमिनेट करेंगे। आय, मित्र और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर पे कोई परेशानी नहीं है, इसलिए जिन लोगों की नौकरी जाएगी उन लोगों को नौकरी मिल जाएगी। गुरु आपके 7वें स्थान पे गोचर कर रहे हैं, तो जो पिछले 1.5 साल से आपके वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा था, राहु खिसक के चले गए 12वीं राशि में, तो ये साल रहेगा जहां पे आप रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। अपनी पत्नी के साथ में, अपने पार्टनर्स के साथ में बातचीत करके, कम्युनिकेट करके मामले को हैंडल करिए, आपको लाभ होगा। क्योंकि यहाँ पे राहु तो चले गए हैं, लेकिन शनि जो आप कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, उनकी तीसरी दृष्टि वो यहाँ पे आ रही है। ये नीच की दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि शनि देव जो है मंगल में नीच के हो जाते हैं, विच्छेदात्मक हो जाते हैं। लेकिन गुरु क्योंकि अभी जून तक यहीं पे हैं, तो आपके पास फिर भी गुरु की आराधना करके, गुरु की सेवा करके और शनि को थोड़ा शांत करके आप ये काम निकाल सकते हैं कि आपका विवाह भी हो जाए, आपकी पार्टनरशिप भी ठीक हो जाए, और आपके साथ अगर शादीशुदा हैं और कोई खटास आ रही थी तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। केवल शनि को थोड़ा सा प्रेस करिएगा और गुरु महाराज को थोड़ा सा स्ट्रांग कर लीजिएगा। इसके अलावा जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं या जो विद्यार्थी हैं, जो कि क्लास 5 से लेकर के ग्रेजुएशन तक के लोग हैं, वहाँ पे आपके चौथे घर से देखा जाएगा 1 2 3 4। तो ये जो है एक तरह से केतु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो मानसिक रूप से थोड़ी बहुत अशांति रहेगी। लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं तो आपके लिए ये ठीक रहेगा, क्योंकि चौथे घर का जो शनि है वो 5वें घर में आपकी शिक्षा में वृद्धि करने वाला है। केवल आपको अपने ब्रेन को थोड़ा सा ठीक रखना है, ठीक है। इसी के अलावा शनि जो है आपकी 5म दृष्टि में, 5म भाव में गोचर कर रहे हैं। इनको प्रेम से ज़्यादा लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोगों के जिनके भी अफेयर चल रहे थे वहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ देखने को मिल जाएगा। और शनि महाराज ये कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि ठीक रखिए। शनि जो है मेहनत के कारक हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप शिक्षा में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये रही शिक्षा की बात, वैवाहिक जीवन की बात, आय की बात आपको बता दी गई है। पद प्रतिष्ठन और ये जो है
के स्थान पे राहु की 9वीं दृष्टि है, तो जिनके लिए राहु पॉजिटिव है उनके लिए पूरी संभावना है प्रमोशन पाने की। आपके सेल्फ एफर्ट्स, आपके प्रयास, आपकी जो छोटी छोटी यात्राएं हैं वो ठीक रहेंगी, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि अपनी ही राशि पे आ रही है। तो ये कॉलम आपका एकदम भन काम कर रहा है। खूब जोर से मेहनत करिए, भाग्य के सहारे मत रहिएगा, एफर्ट्स करिएगा, आपको नौकरी में भी सफलता मिलेगी, आपको पद और प्रमोशन में भी सफलता मिलेगी। केवल खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, लोगों का उधार ना लें। बस तुला राशि के लोगों के लिए इतनी कहानी है। अगर आपको राहु से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगता है नौकरी में लेकर के आपको कोई परेशानी है, तो आप जो है भगवान शिव के जो रुद्र अवतार हैं उनका आप पूजन करिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें, या दुर्गा जी के ओम दुर्गायै नमः इस मंत्र का आप जाप करें। यदि आपका खर्चा बढ़ा हुआ है और हॉस्पिटल जाने के आपको आसार दिख रहे हैं या जेल जाने के आसार दिख रहे हैं, तो जेल और हॉस्पिटल के मामले में आप भगवान नरसिंह की जो शक्ति स्वरूपा हैं, फिमाइन जो सप्त मातृकाओं में देवी आती हैं, नारसिंही, उनका आप मंत्र का जाप करें, या वाराही उनके मंत्र का जाप करें, आपको लाभ निश्चित रूप से होगा। आपको अगर मेंटल वरीज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि केतु कन्या में जब भी आपके 12वें में जाएगा तो आपको डाइजेशन का भी इशू हो सकता है, स्किन एलर्जी भी हो सकती है। ये कॉम्बिनेशन पूरा स्किन एलर्जी का और डाइजेशन का बन रहा है और आंतों का बन रहा है, क्योंकि राहु 6वें भाव का IBS इरेगुलर बॉयल सिंड्रोम जिनको बोलते हैं, है ना, आंतों का जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्किन एलर्जी दिखाई देगी, लेकिन है वो डाइजेशन का इश्यू, तो उसका ख्याल रखिएगा। मेंटल वरीज और रेस्टलेस के लिए आप भगवान गणपति की भी आराधना कर सकते हैं। तो ये साल आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक जाएगा, अभी से करना चालू कर दीजिए। आप सबका जीवन शुभ हो, आप लोग खूब तरक्की करें, खूब मेहनत करें और खूब जो है अपने जीवन में सफल हो। आप सबका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।